नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस दिन वो जेल से छूटकर आया था उसके बाद मैं इस बात को अपने सूत्रों के हवाले से आप लोगों तक पहुंचा रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास तौर पे मनोज तिवारी ने इस मामले में कदम उठाया था। मनोज तिवारी वो शख्स हैं जो इस मनीष कश्यप के प्रकरण में जैसे ही यहां तेजस्वी यादव के कहने के बाद फर्जी केस दर्ज हुए थे, उसके ऊपर एनएसए लगाया गया था। इस सब में मनोज तिवारी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के चाहे वो अमित शाह तक हो, मनीष कश्यप की बात पहुंचाई थी। और उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े वकीलों को मनीष कश्यप के लिए खड़ा करने वाला यदि कोई था तो वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप थी। और इसके कारण जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से मनीष कश्यप के लिए मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो सुशील मोदी हो, जिस तरह से खड़े हुए हैं, हालांकि उसके पीछे उन लोगों की दलील ये थी कि बिहार में जो सरकार चल रही है गठबंधन की, जो उस समय सरकार थी, नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन जो था, उन्होंने कहा कि हम एक साधारण व्यक्ति के लिए भी खड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो मनीष कश्यप हो जिसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए आवाज उठाती है। लेकिन मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो इसके मायने क्या हैं, तो आपको एक साफ साफ मैं बता दूं। पहली बात तो सूत्रों के हवाले से मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि मनीष कश्यप को विधान परिषद यानी एमएलसी बनाया जाएगा। और क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके थे, वो केवल अपना एक आधार दिखाने की कोशिश थी मनीष कश्यप की तरफ से, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मेरी फैन फॉलोइंग क्या है और मेरे इरादे क्या हैं। किसी भी वो जो चुनावी सभा कह लीजिए जिसमें वो प्रचार प्रसार में बिहार में घूम रहे थे, उन्होंने कहीं भी मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि ये बोला कि यदि मैं चुनाव में जीतकर भी आ गया, मैं निर्दलीय भी यदि लड़ूंगा, उसके बाद भी मोदी जी के साथ ही मिलकर काम करूंगा, क्योंकि मोदी जी देश हित में अच्छा काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप को यह कहा जा रहा है, मनीष कश्यप ने खुद कई टीवी चैनलों में बैठकर कहा है कि मुझे खुद नहीं पता था ज्वाइनिंग के एक दिन पहले तक कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। भले ही मनोज तिवारी से उनके संबंध अच्छे रहे, भले ही मनोज तिवारी ने उनकी मदद की, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद की, उन्होंने कहा मेरे पिताजी संघ से जुड़े रहे, मेरे दादाजी संघ से जुड़े रहे और इसके कारण से एक राष्ट्रवादी विचारधारा मेरे अंदर थी। लेकिन मैं कभी राजनीति में आऊंगा यह विचार नहीं था। मैं एक पत्रकार के तौर पर जनता की आवाज बन रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, जो मैं लगातार अभी भी रखूंगा। लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मैं इस सेवा को और मजबूती से कर पाऊंगा, यह अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मनीष कश्यप की तो यह बात हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका क्या लाभ मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस समय बिहार में जो उनकी लीडरशिप अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, उसको लेकर पूरी तैयारी कर रही है। पिछले काफी दिनों से इसको लेकर चिराग पासवान को आगे किया गया, हालांकि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना रखी है, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल नहीं हुए और इसके कारण से कहीं ना कहीं एक ऐसा छोटा सा गैप दिखाई देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जो युवा चेहरा बिहार की राजनीति में हो। सम्राट चौधरी जो कि अन्य दल छोड़ करके आए हैं, जो कि आप जान रही हैं कि आरजेडी से आए हुए नेता है, उनके अंदर भी वो चीज देखने को नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी को जो अपनी विचारधारा का व्यक्ति चाहिए, कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं कि जिस तरह की बैकग्राउंड मनीष कश्यप की है, यह भी आप देख सकते हैं अगले आने वाले दिनों में, आज नहीं तो कल मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अभी हो सकता है कि एमएलसी बनाकर उनको कोई मंत्रालय दिया जाए और अभी 1 साल बिहार के विधानसभा चुनाव में है, तब तक मनीष कश्यप का वो काम देखा जाएगा, कार्यशैली देखी जाएगी। विचारधारा तो उनके राष्ट्रवादी है ही, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आपको बताएं अपने अचानक और कड़े फैसले करने के लिए जानी जाती है, जिस तरह से हमारे सामने 2 उदाहरण हैं, राजस्थान का और एक मध्य प्रदेश का। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अचानक से जो 2 नाम सामने आए, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश में कोई कल्पना नहीं कर सकता था क्योंकि वो सीनियरिटी के हिसाब से काफी नीचे आते हैं। इसी तरह से राजस्थान का मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया भजनलाल, वो भी सीनियरिटी में बहुत नीचे आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता राजस्थान में हैं। इसी तरह हरियाणा की अगर आप बात देखेंगे तो मनोहर लाल खट्टर कहीं राजनीति में नहीं थे,
लेकिन तीनों में एक समानता यदि आप देखेंगे, कहीं ना कहीं ये तीनों लोग जिनके मैंने नाम लिए संघ की विचारधारा से जुड़े रहे। मोहन यादव चाहे आप देखें कि एबीवीपी से जुड़े रहे, जो कि संघ का ही एक प्रकल्प है, और इसी तरह भजन लाल संघ से जुड़े रहे हैं, और मनोहर लाल खट्टर तो सीधे सीधे प्रचारक रहे हैं। अब ऐसे व्यक्तियों में इस लाइन में एक बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अब यह समझ में आ गया है कि अन्य दलों से आए हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद और उसकी विचारधारा को समझने में कुछ समय लगेगा। अगर डायरेक्ट कोई उनकी विचारधारा का व्यक्ति आता है जिसकी फैन फॉलोइंग अच्छी हो, जिसका व्यक्तिगत चरित्र बहुत अच्छा हो और राष्ट्रीय चरित्र भी अच्छा हो। जब मैं इन दो बातों को कहता हूं, ये संघ में मैंने सुना है, क्योंकि मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं, कि राष्ट्रीय चरित्र माने आपका जो चरित्र है, आपका जो जीवनचर्या है, जो आपकी विचारधारा है, वो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए हो। राष्ट्र के लिए आपकी विचारधारा ये हो कि आप भारत को भारत माता मानकर उसकी सेवा भावना से आप काम कर रहे हैं। जहां है, जिस जगह है, जिस काम को आप कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें और देश के लोगों को उस भारत माता के सपूत मानकर हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आप काम करें। तो यह है राष्ट्रीय चरित्र। और व्यक्तिगत चरित्र को तो आप जानते ही हैं कि आपके किसी भी व्यक्तिगत काम में कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि कोई छवि खराब आपकी होती हो, जिसको हमारे धर्म के अनुसार, सामाजिक दायरे के अनुसार आपने उल्लंघन किया हो। दोनों क्राइटेरियो पर यदि कोई नेता सही उतरता है भारतीय जनता पार्टी में, अगर संघ की बैकग्राउंड है, तो यह माना जाता है कि संघ की शाखा में गया है, संघ के किसी, चाहे कोई व्यक्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में गया हो, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ में रहा हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद में जुड़ा रहा हो, चाहे वो वनवासी कल्याण आश्रम में जुड़ा हो, ऐसे किसी भी क्षेत्र में संघ की विचारधारा से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसको संघ क्या है, कैसे काम करता है और भविष्य की योजना क्या है, उससे उसको समझ में आता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस विचारधारा से ही संघ का स्वयंसेवक भारत माता की सेवा के लिए काम करता है। कोई स्वार्थ नहीं है, और जिसके अंदर यह क्वालिटी संघ देखता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। आज की डेट में जिस तरह से संघ के स्वयंसेवक, चाहे वो संघ के किसी प्रकल्प से जुड़े हुए हों, भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा, वो नेता जो राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते हुए चल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी अगले 25 साल की योजना को लेकर जो चल रही है, मोदी जी का जो 2047 तक का विजन है, इसको लेकर जो चल रहे हैं, उसमें अब यह तय हुआ है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बिहार के एक टूटे फूटे से घर में रहने वाला एक गरीब ब्राह्मण का बेटा जो एक यूट्यूब चैनल चलाता हो, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय कार्यालय में बुलाकर इतना बड़ा सम्मान देगी कि उसको जेपी नड्डा स्वयं मिलते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं और उनको कहते हैं जाओ अब तुम बिहार में काम करो। और बिहार में जो मेरे पास खबरें हैं कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा, और खबर यह भी कि उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। यानी अब मनीष कश्यप आपको फुल फ्लैश सुरक्षा गार्डों के साथ अब बिहार और पूरे देश में बिहारियों के बीच गरजते हुए सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। बिहार के लोगों के लिए जिस तरह से वो सन ऑफ बिहार कहलाते हैं, बिहार के लोगों के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह का एक रोल मॉडल बिहार को वास्तव में आवश्यकता थी, जो बिहार की समस्या समझता हो, बिहार के युवाओं को समझता हो, बिहार के लिए चिंता करता हो। मनीष कश्यप का पिछले 10 साल का जीवन आप देखें तो आपको दिखाई देगा, उनकी पत्रकारिता में वो झलकता था। यानी एक नेता के अंदर जो गुण होने चाहिए, देश की सेवा और अपने व्यक्तिगत मामले को पीछे रखते हुए निस्वार्थ सेवा, वो मनीष कश्यप में दिखाई दे रहा है। मैं मनीष कश्यप के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही उसके अंदर एक बड़ा लीडर देख रहा हूं, जो भविष्य में मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान के बारे में मैं कहता रहा हूं कि 2025 में उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास एक अनुभव है राजनीति का। मनीष कश्यप वहीं राजनीति में अभी नए हैं, उनको सीखने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अभी 1 साल है। व्यक्ति हमने देखा है कि कई बड़ी स्पीड से चीजों को करते हैं। मनीष कश्यप इस 1 साल में क्या कमाल कर दिखाते हैं, पूरे देश के अंदर किस तरह से वो जो उनके अंदर एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी मुझे आपको बता दूं कि बिहार में जो युवाओं का एक समूह उनके लिए उमड़ता है, जो अभी मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है, जो कोई सिंबल पर नहीं थे और वो गांव गांव का दौरा कर रहे थे, मैंने दीवानगी लोगों के अंदर देखी है बिहार में। महिलाएं, युवा, बच्चे सब मनीष कश्यप के लिए दौड़ रहे थे।
कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था, किसी का कोई हाथ नहीं था, किसी का कोई साथ नहीं था। एक बंदा अगर निर्दलीय है बिहार में, वो इतना तूफान खड़ा कर सकता है, तो अब भारतीय जनता पार्टी जैसे एक बड़े एक संगठन के साथ जुड़ करके वो पूरा अब किस तरह से बिहार में राजनीति को बदल सकता है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। और इसलिए कहीं ना कहीं आज की डेट में बिहार में मुझे वो उस युवाओं की, नेताओं की कतार में आज की डेट में चिराग पासवान के बाद सेकंड नंबर पर मैं खड़ा हुआ देखता हूं भविष्य के बिहार के बड़े नेता को। चिराग पासवान को क्रॉस करके मनीष कश्यप आगे पहुंच जाएंगे अपने काम से, बिहार के जनता की सेवा से, यह भी मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह की जातिगत राजनीति बिहार में चलती है उसको दरकिनार करके और एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ मनीष कश्यप क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस पर मुझे संशय है। जातिगत समीकरण को देखते हुए ही मैं ये हमेशा कहता हूं चिराग पासवान को यह मौका मिल सकता है, लेकिन मनीष कश्यप को भी अभी फिलहाल में बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा लंबा कैरियर उनके सामने है। और उनको जिस तरह का जेपी नड्डा ने इशारा किया है वो यही है कि आप बिहार के पॉलिटिक्स में एक युवा चेहरा जो बिहार में बीजेपी को चाहिए था, शायद वो एक बड़ा चेहरा अब मनीष कश्यप के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है, जो कम से कम आरजेडी और तेजस्वी यादव का तो सुपड़ा साफ करने का काम अब करने वाला है। और मेरे पास खबर है कि दिल्ली में भी अब मनीष कश्यप आपको मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे, यानी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी मनीष कश्यप को एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने वाली है इस लोकसभा चुनाव में भी। ऐसी मेरे पास खबरें हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।